ओम शांति 10/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। हमें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए हमें पता है दुनिया बदलने वाली है, लेकिन दुनिया को नहीं पता कैसे बदलने वाली है और कौन बदलाने वाला है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनमना भाव, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। अभी दुनिया कितनी दुखी है, शांत है। बाप आए हुए हैं शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने और स्वर्ग का वर्षा देने, तो हमें बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहना है। सच्ची सच्ची खुशी की खुराक किसी को बाप का परिचय देना है। बाप हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक एक रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम नहीं है। यह रूहानी खुराक दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए दुनिया त्राही त्राही कर रही है। तमो प्रधान दुनिया में खुशी आ नहीं सकती। खुश रहने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। धंधाधोरी करते बाप को याद करना है। सतयुग में सुख होता है, इसलिए वहाँ परमात्मा को कोई याद नहीं करता। अभी कलयुग में दुख है, इसलिए परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाप सर्वशक्तिमान है, तो माया भी दिन प्रतिदिन सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जा रही है। इसलिए बाप देही अभिमानी बनने के लिए कह रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, साथ में दैवी गुण धारण करने हैं, ताकि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएं। इस पढ़ाई में मुख्य बात बाप को याद करना है। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना है। बाप को याद करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बन जाएंगे, इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। अब बाप आया हुआ है तो जरूर पावन बनना पड़ेगा। बाप दुख हरता सुख करता है, तो जरूर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। भगवान पढ़ाते हैं, यह न कभी सुना है न कभी देखा है। भगवान हम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए हमें अच्छी रीति सीखना चाहिए और धारण करना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार सदैव होते हैं, तो अपने को चेक करना है, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। अपने को चेक करना है, मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। हमें बाप को फॉलो करना है, क्योंकि बाप ने भी आकर सर्विस की है, इसलिए हमें भी ऑन गॉड फादरली सर्विस पे लग जाना है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ दूसरों को भाई देखना है। इस शरीर को भूल जाना है। बाप शरीर को नहीं आत्माओं को देखते हैं। शरीर अकाल तख्त है और आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। सभी आत्माओं का तख्त बिरकुटी का बीच है। बात करने से पहले अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा समझ फिर बात करनी है। आत्मा समझ बात करने से कभी कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करनी है। जो सर्विस करते हैं बाप उनको हिम्मत देते हैं। दूसरा कोई उल्टा सुल्टा बोले, हमें चुप रहना है, वह अपने आप चुप हो जाएगा। सदैव खुश रहने के लिए मन ही मन बाप को याद करना है। आत्मा देखकर एक दूसरे को समझाना है। इसको स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन कहते हैं। ऐसा करने से माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। आज की मुरली का वरदान। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। आज की मुरली का स्लोगन।
खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।